Linear equation, two variables. Lecture 14, distance, speed and time problems formulas. तो डिस्टेंस स्पीड इन टाइम प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन कैसा है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो ए एंड बी जो है एक हाईवे में 100 किलोमीटर अपार्ट है, मींस ए यहाँ पे है, बी सपोज ये ए है और ये बी है। इनका डिस्टेंस कितना है ए एंड बी का? 100 किलोमीटर। ठीक है, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है। इफ द कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, तो ये है कि अगर कार्स हैं तो सेम डायरेक्शन पे, ऐसे एक कार है जैसे बी कार है, ये दो कार्स हैं सी एंड डी, सपोज कुछ भी दो कार्स हैं डिफरेंट स्पीड्स पे, एक पीछे से चलती आ रही है, एक स्लो है, दूसरी थोड़ी फास्ट है। तो ये यहाँ पे जो स्लो है वो आगे चली जाएगी, फास्ट वाली पीछे पे आएगी, तो वो 5 आवर्स के बाद मिल जाएंगी आपस में। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक इधर को चल रही है दूसरी इधर को चल रही है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें, ठीक है, तो वो 1 आवर के बाद आपस में मिल जाती हैं। इधर वाली कुछ स्लो है, ये वाली स्लो है, ये वाली फास्ट है, तो ये स्लो वाली इस तरफ यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 1 आवर के बाद मिल जाएंगी। ठीक है, वट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, दो कार्स की हमने स्पीड निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये लीजिए, ये एक पॉइंट है हमारे पास ए, तो ये पॉइंट है हमारे पास बी। ये दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपार्ट है। इनका डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। ठीक है, अगर दोनों कार, बोथ द कार्स गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पे जाएंगी, तो वो कहता है, तो वो 5 आवर्स के बाद, 5 आवर्स के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे मिल जाएंगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेंगी तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, वहाँ पे मिल जाएंगी 1 आवर के बाद। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि इनकी स्पीड कितनी है, ये हमने फाइंड करना है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको पहले लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर एंड आवर्स में दिया हुआ है, इसलिए किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड हम लेके चलेंगे। और सेकंड कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, डिस्टेंस हमने मान लेना है कि डिस्टेंस जो है वो माना गया है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती हैं, ये कार्स कहाँ पे मिलती हैं, ये हमने देखना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है कि ये कहाँ पे मिलेंगी। अब सेम डायरेक्शन पे जाती हुई इसके बाद मिलेंगी, जे इसके बीच में मिलेंगी, या यहाँ पे मिलेंगी, और कहीं आगे भी मिल सकती हैं, ये पता नहीं ना कहाँ पे मिलेंगी। उनका डिस्टेंस जो 100 किलोमीटर अपार्ट है, ये एक कार यहाँ से चलेगी और दूसरी यहाँ से चलेगी, तो पीछे तो मिलेंगे नहीं, ये आगे जाके मिलेंगी, ये 100% हो गया। ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो फिर ये तो बीच में मिलेंगी, ये भी श्योर हो गई बात। ठीक है, ये दोनों बात हमारे पास क्लियर हो गई कि ये कहाँ पे मिलेंगी। ये सपोज कीजिए कि ये पॉइंट सी पे मिलेंगी और ये पॉइंट डी पे मिलेंगी, ये हमने निकाल लिया कि ये सी पे मिलेंगी। सी पे मिलेंगी तो इसका मतलब कि ए बी प्लस बी सी का कोई डिस्टेंस होगा उसका। ठीक है, तो ये क्या डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस आएगा ए बी प्लस बी सी। ये हमारा डिस्टेंस आएगा जो केस 1 में है। केस 1 में इसको अच्छी तरह समझ लेना ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा उसका। तो डिस्टेंस ए बी कितना दिया हुआ है? 100। ये आएगा 100 प्लस
BC। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। स्पीड उसकी कितनी है x, एंड टाइम 5 आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। स्पीड फॉर्मूला हमारे पास ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड लगा दीजिए फॉर्मूला, x इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 100 प्लस BC अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 100 प्लस BC अपॉन 5, ये हमने मान लिया। अब आगे वाला काम दूसरे केस में, केस 2। ठीक है जी, केस 2 हम देखते हैं इसमें क्या होगा। पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़िए। प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ये हो गई बात। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अदर फ्रॉम बी इन द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये पहली बात होगी, सेम डायरेक्शन पे उधर ऊपर जाने वाली सी पॉइंट पे मिलेंगी। एट डिफरेंट स्पीड्स, जिनकी स्पीड्स डिफरेंट है, दोनों कार्स की स्पीड हमने मान ली कि एक्स एक दूसरे की वाई है, ये तो हमने पहले ही मान लिया। ठीक है, इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर मीट एट 1 आवर, अगर ये सेम डायरेक्शन पे चलते हैं तो 5 आवर के बाद मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन पे चलते हैं तो 1 आवर के बाद ही मिल जाएंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन केस 2, तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा ये डी पॉइंट। डी पॉइंट का अब निकालना ये है कि ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ए डी का डिस्टेंस, ए डी का एंड बी डी का। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस अब निकालने पड़ेंगे, ये कितना इधर जाएगा, ये कितना इधर जाएगा, दोनों का सम कितना होगा 100। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 100 होगा। ठीक है ना, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा। ये क्या हुआ था, ए से बी, बी से आगे सी गया था, तो 100 प्लस बी सी हुआ था। इन दोनों का सम जो है वो 100 आएगा। अब देखते हैं इसका ए डी का डिस्टेंस कैसे निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहां से ही लिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। स्पीड क्या है, स्पीड हम पहले की जो है ए से जो चीज चलती है उसकी स्पीड है एक्स, एंड टाइम कितना है, दोनों का 1 आवर, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ एक्स। और जो बी से चलती है डी की तरफ, जो बी से चलती है डी की तरफ, उसका डिस्टेंस कितना हुआ, उसको मैं S2 लिख लूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इसको S1 लिख लेता हूँ। ये लीजिए, स्पीड क्या है y, टाइम फिर 1 आवर, क्योंकि 1 आवर के बाद उन्होंने मीट करना है आपस में, तो ये इसका हो गया BD क्या हो गया y। ठीक है, ये दोनों की AD एंड BD हमने निकाल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये इसका x प्लस वाई ही आ गया, ये अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता था। अब ये BC का भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे इसका निकाला है इसका भी निकाल सकते हैं। बी पर कौन सी थी, बी पर देखना है कि बी पर कौन सी कार थी। बी पर जो कार है उसके स्पीड जो है वाई है, सेकंड कार है, ये फर्स्ट कार ये है, सेकंड ये है। तो BC की वैल्यू हमें ऐसे तो ठीक नहीं लगेगी, BC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होनी चाहिए। ठीक है, इसको नंबर जो है 2 इक्वेशन जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व करेंगे। BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे। BC इज इक्वल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारे पास पहली का जो सेकंड वाली कार थी बेस्ट केस वन में जो स्पीड उसकी सेकंड कार की है वो y है, टाइम 5 आवर्स है, तो ये 5y होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो x क्या हुआ, x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y अपॉन 5, ये बन गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये नंबर 2 इक्वेशन है, इसमें हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन गया 20। ये नंबर 2 इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ऐसे लिख लिया।
अब 1 एंड 2 से हम निकालेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 60। 120 एंड x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हमने निकाल दी है। अब हम निकालेंगे y की स्पीड। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू है 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो y कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपने लास्ट में लिखनी है दोनों बात, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एंड सेकंड कार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना मैं कह लूँ उतना कम है। स्पीड इन टाइम, अगर एग्जामिनर चाहे कि मैंने कोई टफ काम करना है, मुश्किल डालना है, जैसे आप बेसिक वाले बच्चे हैं और एडवांस वाले बच्चे हैं जो दूसरे बच्चे हैं, तो इसमें अगर एग्जामिनर चाहे कि बेसिक वालों को मैंने एग्जाम में इसका ही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे। ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक वालों को पहले वाले आ जाएंगे। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यही इतना ही डिफरेंस है इसमें। ये नहीं है कि आपको किसी और बुक में से आएंगे, बुक की यही होगी। बस ये है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि ये थोड़ा सा ब्रेन के साथ होगा, तो इसको बार बार, अगर आपको अभी तक समझ नहीं है, इसको दोबारा रिपीट करके सुनना, समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। Ankita travels 14 kilometers to her home partially by rickshaw and partially by bus. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and remaining distance by bus. 14 किलोमीटर उसका अपार्ट है, 2 किलोमीटर तो रिक्शा से इसका 12 ही रह गया बाकी। ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर बाय बस, शी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर। तो उसको 9 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस। ठीक है, रिक्शा एंड बस की स्पीड हमने निकालनी है। तो काम वही है। सॉल्यूशन, let the speed of rickshaw and bus is equal to x and y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो ये हमने मान लिया कि x एंड y उसकी स्पीड है रिक्शा एंड बस की। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। अब देखिए, अब अंकिता की पहली तस्वीर बनाते हैं। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ए से सी तक का डिस्टेंस 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर, और ए से बी तक का हमें पता 2 किलोमीटर है, और ये बच गया बी से सी का 12 किलोमीटर। ठीक है जी, तो टाइम जो है, शी टेक्स द 30 मिनट, हाफ एन आवर मीन्स 1/2 आवर, ये उसको टाइम लगेगा टोटल। अब यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, हमें नहीं पता है। ठीक है, मगर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें वैसे तो नहीं पता, मगर हम निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है, इसलिए हम निकाल सकेंगे इसे। अब इसका टाइम निकालते हैं। इसका टाइम आएगा हमारे पास,
ये मान लीजिए कि T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ आएगा। ऐसे ही होगा ना, यहाँ तक का टाइम प्लस यहाँ तक का टाइम। टाइम का फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का हमारे पास फॉर्मूला आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। यहाँ से फॉर्मूला बनाना है, ये स्टेटमेंट को पढ़ना है, और इसकी एक तस्वीर मीन्स इसकी डायग्राम बनानी है, जो बहुत ज़रूरी है। समझ आना चाहिए कि कैसे है। देखिए, फिर दोबारा देखिए, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पार्शली बाय रिक्शा एंड पार्शली बाय बस। इफ़ शी टेक हाफ एन आवर, वो क्या है, आधा घंटा लेगी। कब? शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, 2 किलोमीटर रिक्शा से, और रिमेनिंग बस से। 12 किलोमीटर रह गया वो बस से। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस भी दिया गया है टोटल, और पार्शली डिस्टेंस भी दिया गया है। पार्शली टाइम नहीं है, पार्शली टाइम निकालना है। ठीक है, उन दोनों को ऐड करना नहीं, जैसे इसी तरह इसकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बनानी ही इम्पोर्टेंस है इसमें, इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मिसिंग है उसमें से इक्वेशन बन जाएगी। आप चाहो किसी भी वे से इसकी इक्वेशन, मतलब 3-4 वेज हैं इसकी इक्वेशन बनाने के, ये नहीं है कि एक ही वे है। आप जैसे भी चाहो, फॉर्मूला यही है, बस इतनी सी बात है कि फॉर्मूला यही है। आप इसमें वैल्यूज़ रखोगे, ऑटोमेटिकली इक्वेशन बनेगी, देखना। तो सपोज मैं इसी में रख देता हूँ, आपको परेशानी होगी। लेट किया है स्पीड एक्स है, स्पीड किसकी है, रिक्शा की एक्स है। तो स्पीड हमने यहाँ पे पहला पॉइंट रिक्शा वाला ना, रिक्शा बस। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2 है, 2 अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम है T1। टाइम कितना है, T1 माना है ना, T1 टाइम है, T1। ठीक है, तो ये कितना हुआ, T1। अब T1 टाइम हमारे पास कितना है, T1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। ये कहीं से भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, बनेगी T1 प्लस T2 में। ठीक है, तो टाइम नहीं हमें चाहिए। अगर टाइम हमसे पूछा होता तो हमने टाइम को अज्यूम करना था, फिर डिस्टेंस को ऐड करते। ठीक है, फिर डिस्टेंस वाली बात आती। तो अब हमने टाइम वाली कंडीशन में रखना है, बिकॉज हमने डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड हमने निकालनी है। अगर टाइम निकालना होता तो टाइम को एक्स वाई मानते और टाइम वाली कंडीशन लगा देते। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। तो इसमें आएगा T1, T1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। सिमिलरली T2 आएगा यहाँ पे, जैसे ये आया, तो T2 क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 12। अब 14 नहीं है डिस्टेंस, पार्शली डिस्टेंस 2 + 12, तो ये कितना आएगा, 12 अपॉन वाई। बस की स्पीड वाई है। ये देखिए, दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई। और क्या करना है, T1 + T2 इज इक्वल टू हाफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 + T2 इज इक्वल टू हाफ। ये देखिए, ठीक है, ये हमने दिया हुआ है, कोई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, जो इक्वेशन बता रही है वही लिखना है। 2 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहे तो आपकी इच्छा, नहीं तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई को आप अजीम करते आए हैं यू भी, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 इक्वेशन हम लिख देते हैं। ऐसे ही अब दूसरी जो इसकी तस्वीर दूसरी बनेगी ना, अब क्या है, ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब 2 की बजाय क्या हो गया, 4। ये ए ही पॉइंट है, ये सी ही पॉइंट है, इनका दोनों का डिस्टेंस 14 है। बी थोड़ा सा इधर चला गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसने 4 किलोमीटर अब डिस्टेंस 4 किलोमीटर का ट्रेवल कर दिया, और सी हमारे पास 10 रह गया। ठीक है, बी सी हम 10 रह गया। अब डिस्टेंस कितना होगा, शी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर, ये मीन्स 39 मिनट। कितने लगेंगे, 39 मिनट। अब हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें तो किलोमीटर आर चाहिए। आर बनाने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आर्स हो गए, मिनट के हमारे पास बन गए आर्स। ठीक है, ऐसे ही ये T1 टाइम होगा, ये T2 टाइम होगा। अब T1 T2 पहले लिए थे, इसको अब T3 T4 लिख लेते हैं हम ना, अच्छा रहेगा, ये आपको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये 39/60 है। ये आपने देखना है कि 30 मिनट्स पहले लगते थे, 9 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स 9 मिनट ज़्यादा लगने शुरू हो गए। अब 39/60। ठीक है, इसको अब कटिंग करनी चाहो तो हो सकती है, 13, 3 एंड 20। ठीक है,
तो ये आप जैसे 1/2 ऐड करके आएगा, अब कितना आएगा 13/20। अब T3 निकालेंगे, अब दूसरी इक्वेशन से हम T3 निकालेंगे। T3 क्या आएगा, वही 4/2। डिस्टेंस हमें पता है, ये रिक्शा है, ये बस है, ठीक है। सिमिलरली सेम कंडीशन लगेगी 4/x एंड T4 आएगा 10/y, ठीक है। ये इसका किलोमीटर पर आवर है, कितना है ये, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, सॉरी टाइम है यार, ये तो मेरे को बताते नहीं हो आप, ये टाइम है, ये आवर्स में है, ठीक है। ये आवर्स में h, ये भी h, ये y, ये भी h, ये भी h। अब लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा, मगर लास्ट में आंसर में जरूर लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास स्पीड्स आ गई, टाइम सॉरी आ गया 3 + T4, ये हो गया 13/20। T3 अब कितना आया, T3 हमारे पास आया 4/x, तो ये आया 10/y इज इक्वल टू 13/20। तो ऐसी इक्वेशंस आपने सॉल्व की है, ये नंबर 2 इक्वेशन होगी। अब आपको पता है कि 1/x को आप क्या मानोगे और 1/y को आप क्या मानोगे, तो उसे कैसे सॉल्व करोगे ये आपको आता है। आपने x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है, बस यही आंसर आएगा। कैसे निकालोगे ये आपको अभी देखते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये बनेगा 2u 12v इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4u + 4, ऐसे ही लिखो, u ऐसे लिखो, 10v इज इक्वल टू 13/20, ठीक है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक तो 2 से ये 2 कटिंग हो जाएगा, नहीं इधर नहीं पूरे को, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मत कहना कि इतने को किया है, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमने 4 बनाना है। 4u + 24v इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 4u, ये लीजिए ये आपके लिए 4u, 10v 13/20, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्यों माइनस डाला, बिकॉज साइन सेम थे और इनको सब्ट्रैक्शन ही होना है। तो 24 - 10 14v, ठीक है। 1 - 13/20, तो इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कर तो देंगे। v इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 - 13/20 1/14। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, ये 14 में इधर 1/14 लिख दिया। ये आएगा 7, ये आएगा 20, तो ये आएगा 1/14, 7 2 इज द 14 एंड ये आएगा 1/40। तो v की वैल्यू है, x निकालनी है, आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल ही हर बार लेते हैं, टेक रेसिप्रोकल। तो v हमने y को माना था, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो y की वैल्यू आएगी। तो 1/v इज इक्वल टू 40, तो 1/v की वैल्यू आई हमारे पास 40 एंड v y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो y हमने निकाल दिया, चाहूँ तो x आपके लिए छोड़ सकता हूँ, मगर आप करोगे नहीं, इसलिए x भी निकाल ही देता हूँ। ये v की वैल्यू हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन मेरे को ईजी लग रही है क्योंकि 10 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, तो पुट इन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। तो v इज इक्वल टू 1/40, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको मैं 2 मान लिया मैंने, ये देखिए 2 लिख दिया इसको, ठीक है। 2 तो पहले ही था, 3 लिख देते हैं, 3 ठीक है। अब 3 ठीक है, तो 4u तो ऐसे ही रहेगा, 10 1/40 13/20, ये बेटे 4 आएगा एंड 4u इज इक्वल टू 13/20 - 1/4, तो ये बेटे 20 इसका एलसीएम आएगा। 20 कैसे आएगा, 20 ही आएगा, 13 5 एंड 13 में से 5 हम निकालेंगे तो ये आएगा 8/20, कटिंग हो जाएगी, 2 4 8 10 2
5, ठीक है जी, ये बनेगा 2/5। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी और ये हमारे पास 4 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये ऐसे कैंसिल होके ये 2 रहेगा एंड u की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/10। रेसिप्रोकल आप जानते हो कि लेना ही पड़ेगा, तो x की वैल्यू तो ही आएगी। टेक रेसिप्रोकल, टेक रेसिप्रोकल एंड सो 1/u इज इक्वल टू 10। 1/u है बेटे x की वैल्यू, x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतना सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी है, कोई बात नहीं, ऐसी नहीं बात की मुश्किल नहीं है, इजी ही है, आप समझोगे तो इजी है। तो करना इसको 2 3 4 बार, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको करना, ट्राई करना बेटे, नहीं आएगा फिर बताना, फिर करेंगे, जितनी बार नहीं आएगा हम करेंगे, मगर आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आपने इस क्वेश्चन के बस करना है, मीन्स यही है, क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, ये होगा कैसे नहीं, तो हो जाएगा, ठीक है। 2 3 बार देखना पड़ेगा, मेरे को पता है, इसको 2 3 बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार में ये नहीं आएगा, समझ नहीं आता ना, एक बार में नहीं होगा, 2 3 बार देखोगे तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। आपने ये श्योर करना है कि इसको दोबारा देखना है। आप कई बार करते हो कि एक बार देखने से आप चाहते हो कि आ गया, ऐसे लगेगा कि जैसे आ गया, बस कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर ये भूल जाएगा, ये मैं साथ में बता रहा हूँ। अगर आप 2 3 बार कर लोगे इसे, ये पक्का हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा, ठीक है। रिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप कितनी बार देखकर रिवाइज करते हो इसे। रिवाइज करना ये सब कुछ आपके ऊपर है। पीडीएफ आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, सॉल्व करनी है। पीछे वाले भी कुछ क्वेश्चन रहते होंगे मेरे ख्याल से, वो भी करने हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये सब सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोटर बोट है, कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of stream. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सपोज कीजिए, ये मान लीजिए ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि पानी का बहाव इधर को है, तो बोट इधर को जा रही है, बोट इधर जा रही है। ये आपने मान के चलना है ऐसे कि बोट आपकी इधर जा रही है और पानी का बहाव इधर है, तो इसका मतलब है कि वो धीरे जाएगी, उसकी स्पीड में कोई रिडक्शन आएगी। अगर स्पीड ऑफ बोट x है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स नहीं होगा, बिकॉज ये पीछे को नहीं जाएगी। y माइनस एक्स कर दिया तो ये पीछे और पीछे चली जाएगी, ये पानी की स्पीड इसे बहा के ले जाएगी, ऐसे नहीं है। ये फिर भी आगे को जा रही है, इसका मतलब ये वाली स्पीड ज़्यादा है, तो x माइनस वाई करना है आपने। अभी अगर ये स्पीड भी ऐसे है तो बोट भी इधर है। सपोज स्पीड पानी ऐसे है डाउन स्ट्रीम और बोट भी इधर ही है, ये बोट है, ठीक है। तो ये तो जोर भी नहीं लगेगा, बहती जाएगी। तो अगर स्पीड इसकी x है, ये मोटर बोट है ना, इसकी स्पीड मान ली x है, मोटर चलेगी ऐसे ही x की स्पीड पे, वो तो चलती जाएगी। और y इसकी स्पीड है, ये भी इधर कोई है, दोनों एक तरफ को है, तो इसका मतलब x प्लस वाई आएगी। यही इसका फंडा है, बस इतना सा प्रॉब्लम है इसकी। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को समझना है। डाउन स्ट्रीम है कि जिस डायरेक्शन में बोट है या जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पानी में ही आएगा, केवल हवा का, एयर का भी आता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो ये दोनों ही आ सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसे कैसे है। लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द बोट
इज इक्वल टू एक्स, एंड स्ट्रीम जैसे ये माना था, स्पीड बोट की एक्स है एंड इसकी वाई है, क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड मान ली मीटर पर सेकंड में भी होती है, मगर किलोमीटर पर आवर में, अगर आवर्स में दिया है तो किलोमीटर में दिया है, तो 100% है कि किलोमीटर पर आवर में ही लिखेंगे। ठीक है जी, ये तो पहली हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई, आपको अभी बताया, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये आपने याद भी रखना है और समझ भी आ जाता है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि स्ट्रीम के अपोजिट, डाउनस्ट्रीम है टूवर्ड्स द स्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम, तो ये आएगा x प्लस वाई, क्या है, ये स्पीड है, इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर में ही लिखेंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, दो काम हमने कर दिए। एक तो स्पीड हमने बोट की एंड स्ट्रीम की मान ली इतनी इतनी है, और दूसरा हमने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों ही निकाल दिए। अब आगे कंडीशन के, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में कितना जाता है, 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस वाली बात हुई। स्पीड हमारे पास ये है, डिस्टेंस हमारे पास ये है, इन 7 आवर्स, पूरी कंडीशंस मिल गई सब, तो लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा। स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम की पहले पूछिए, देखो अपस्ट्रीम कहाँ है, अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 अपॉन टाइम कितना है 7। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन, नो, तो गलत हो गई कंडीशन। तो अब देखना ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है द मोटर बोट कैन ट्रेवल, अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर, अपस्ट्रीम निकालेंगे, अपस्ट्रीम का टाइम T1 फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस को मैं एस लिखता हूँ, डिस्टेंस को फिजिक्स में एस से लिखा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने आप लिख दिया अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस, वो है 30 एंड स्पीड है हमारे पास x, ये हो गया T1। सिमिलरली T2 निकालेंगे, ये कितना है 28 एंड स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, इसकी है x प्लस वाई। ठीक है, दोनों, अब दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7, ये हमें दिया गया, कंडीशन हमारी ये है। तो इसमें लगा देते हैं कंडीशन 30 अपॉन x माइनस वाई इज प्लस 28 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास रेडी होगी, यहाँ तक का हमने स्टेटमेंट पढ़ के लिख दिया। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अब दूसरी कंडीशन तो यही लगेगी ना, दूसरी भी इसी में लगेगी, ये T3 आएगा। अपस्ट्रीम का कितना है, अपस्ट्रीम की ये पता है, ये 30 की बजाय अब 21 आएगा यहाँ पर, बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज आएगा, ये लिखिए। एंड T4 कितना आएगा, T4 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, रिटर्न द 5 आवर्स, एंड रिटर्न, वो भी 20, देखो जी ऊपर को गया और वापस भी आया, अब वापस भी सेम, देखो इसमें एक हिडन है चीज। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न, रिटर्न का मतलब है जितना गया उतना ही वापस आया, ये इसमें नहीं है, इसमें 30 किलोमीटर गया था, 28 वापस आया, 2 किलोमीटर पीछे ही रुक गया। ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, इसमें ऐसे नहीं हुआ, इसमें जितना गया उतना ही वापस आया, ये देखिए ये ऐसे है, बस ये हिडन थी चीज़ इसमें।
तो इसको भी हम कंडीशन लगाएंगे, दोनों का कितना लगेगा 5। अब T3 + T4 = 5। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इसको बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 21x - y + 21x + y = 5, ये नंबर 2 इक्वेशन होगी। अब 1 और 2 को सॉल्व करना आपको आता है, मगर हम कर देते हैं। ये यहाँ तक बनाना ही इम्पोर्टेंस रखता है कि यहाँ तक आपको बनाना आना चाहिए। आगे वाली कंडीशन आपको पता है कि 1/x - y को आप u मानोगे, लेट करोगे 1/x - y = u एंड 1/x + y = v। आपको और भी कोई चाहो तो आप लगा सकते हो, मुझे किसी में कोई आपत्ति नहीं, आप जैसे चाहो सॉल्व करो, मुझे नहीं, मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ चाहिए। ये आएगी 30u 28v 7 21u 21v 5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, 28 एंड 21, इसका एलसीएम आएगा 28 एंड 21 का, उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ये पॉसिबल। ये देखिए 90u 84v 21, ये बनेगा 84u 84v 20। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन की है, तो ये कैंसिल हो गए। 90 - 84, 6 रह गए बेटे, u ये 1 ही रह गए, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6। तो अगेन रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमें पता है कि इसमें जो भी हमने अज्यूम किया था, लेट किया था, वो उसकी वैल्यू हमारे पास u वाली हमने देखनी है। तो u 1/u हमारे पास क्या आएगा 6, एंड u की वैल्यू है 1/x - y, सो x - y क्या आ गया 6। ठीक है, ये नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई। अब पुट करेंगे 1/u, सॉरी u, 1/u क्यों करना है, u करेंगे, u = 1/6 इन इक्वेशन नंबर, ये हम मान लेते हैं, इसमें कर दिया ये नंबर 3 4, ये 5 मान लिया हमने, जो भी आप चाहो मान सकते हो। ठीक है, तो ये 30 1/6 28 7 5 28v 7 - 5 2 v 1/14। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/v = 14 आ जाएगा, एंड v की वैल्यू है x + y = 14 आ जाएगा। ये नंबर 4 इक्वेशन हो गया। अब 3 और 4 को सॉल्व करके हमने x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे हम निकालते आए हैं पहले भी। ये x + y इसके नीचे लिख लेते हैं, x + y = 14। आप सेपरेट कर सकते हो, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, ठीक है, स्पेस थोड़ी कम है, इसलिए मैं साथ में कर रहा हूँ, आपने सेपरेट लिखना है इसको। y के साथ बेटे y कट जाएगा, क्यों, एडिशन करने के कारण। 2x = 20, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 10, तो x 10 km/h, x जिसकी भी स्पीड हमने मानी थी वहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब पुट करेंगे x की वैल्यू, पुट x = 10 इन इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 4 में कर दो आप, जिसमें भी चाहो आप, 4 में कर देते हैं, लीजिए 4 में कर देते हैं। x की वैल्यू आएगी 10 + y = 14 एंड y = 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 km/h। ठीक है, तो x क्या थी, x थी स्पीड ऑफ बोट की स्पीड, तो y क्या थी, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, ये स्टिल वाटर में ही है,
तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास, दोनों स्पीड्स हमने निकाल दी। आपने यहाँ पे इसको नीचे ऐसे लिख देना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो भी एक्स की वैल्यू आई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो भी वाई की वैल्यू आई, किलोमीटर पर आवर आपने डाल के नीचे सबसे ये वैल्यू लिख देनी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये ऐसे ये क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म है, कम ज़्यादा नहीं होती। इफ़ द ट्रेन हैड बिन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो 10 किलोमीटर तेज कर दे स्पीड अपनी, इट वुड टेक 2 आवर्स लेस, ये ऑब्वियसली अगर तेज हो जाए तो टाइम कम लगेगा। इफ़ द ट्रेन वाज स्लोअर देन 10 किलोमीटर पर आवर, आप ये मत कहना कि 10 तेज करने से 2 आवर्स ज़्यादा लगेंगे और 10 कम करने से 2 आवर कम लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर कम करने से 3 आवर्स मोर लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, आल्सो फाइंड दिस, जो भी स्पीड हमने निकालनी है जैसे भी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका, जो पूछा गया वो ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है, मगर डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, हमारे पास स्पीड आएगी डायरेक्टली, कि स्पीड वेरी करती है। आपने समझना है कि स्पीड वेरी करती है, स्पीड कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, वो स्पीड है, ठीक है। तो ये हमने इसको देखना है कि स्पीड कितनी है और टाइम कितना लेती है, लेट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट द स्पीड यूनिफॉर्म, कौन सी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म, यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो इट कवर्स अ डिस्टेंस, पता नहीं कितना है, इट कवर्स द डिस्टेंस s, मान लिया s डिस्टेंस है, उसको कवर द डिस्टेंस इन वाई आर, तो उसको टाइम वो y लेगी। अगर सपोज ये वाला एक डिस्टेंस है s, a से b तक का, तो इसको कवर करने के लिए ये टाइम y लेगी। कितना टाइम लेगी, y, अगर स्पीड x है तो, अगर स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना लेगी y, टाइम इसको लगेगा y, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास s, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने निकालना है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये इसका टोटल डिस्टेंस, ये कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा चाहे स्पीड कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसीलिए डिस्टेंस निकाल लिया हमने पहले ही, ठीक है। स्पीड आ गई हमारे पास x एंड टाइम आ गया y, तो एक्स वाई उसका डिस्टेंस है, ये बात श्योर हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अगर स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर हो जाए, स्पीड नंबर 2 इज इक्वल टू, पहली तो यही थी जो यूनिफॉर्म है, अब दूसरे वाली हमने मान ली 10 किलोमीटर फास्टर हो गई, तो इसका मतलब x प्लस 10 हो गई। तो टाइम कितना लेगी, अब टाइम t2, ठीक है, टाइम भी 2 आएगा ना, तो पहले y लेती थी, अब कितना लेगी 2 आवर्स लेस, y माइनस 2, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस क्या है एक्स वाई, तो स्पीड क्या होगी x प्लस 10 एंड टाइम कितना है y माइनस 2। ये नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई, बन गई। अब देखते हैं आगे, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है ना, यहाँ से इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फिल करेंगे तो डिस्टेंस तुरंत आ जाएगा। तो ये इसको ए नंबर इक्वेशन मानते हैं, ये बड़ी इक्वेशन है, इसमें ही आंसर आएगा। अब देखते हैं दूसरे वाली कंडीशन, कंडीशन दूसरी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, स्पीड 3 इज इक्वल टू x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर, और
टाइम 3, it takes 3 hours more, HOUR यहाँ पे भी, ठीक है, आवर्स लिखने जरूरी है। तो इसमें भी XY इज इक्वल टू X -10 एंड Y +3, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके हम जैसे पहले निकाला था 1 मिनट में इसका आंसर निकाल देंगे। XY दोनों को मल्टीप्लाई करने से XY आएगा 10Y -2X -20। तो XY से बेटे XY कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 10Y -2X इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये नंबर 1 इक्वेशन ऐसे सॉल्व होके ये बन जाएगी। 20 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगी XY -10Y, ठीक है, +3X -30। XY के साथ बेटे XY कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगी -10X 10Y +3X इज इक्वल टू 30। ये नंबर 2 इक्वेशन बन जाएगी। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐड ही करेंगे दोनों, 10Y कैंसिल हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, Y की वैल्यू 50 बनी पड़ी है, ठीक है, X की सॉरी। तो ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर X एंड Y, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व कर दिया हमने। तो ये लिखेंगे 10Y 2X 20, 10Y 3X 30, ऐड करने से ये कैंसिल हो गया, ये X रह गया, ये 50 हो गया। तो X की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। X क्या थी? स्पीड, तो ये आ गई km/h, ठीक है, तो ये स्पीड आ गई। अब हमने निकालना है टाइम, टाइम निकालना मीन्स वाई निकालना है। टाइम क्या निकालना है? वाई निकालना है। पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें भी चाहे। पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं। तो 10y -2 इंटू 50 20, तो 10y हमारे पास आएगा 120 एंड y की वैल्यू आएगी 12, ठीक है, ये 12 आवर्स होंगे क्योंकि ये, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने s निकालना है, s क्या था? x इंटू वाई, x आ गई 50, तो ये आ गया 12, तो ये आ गया 600 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ये। हमने टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस किए हैं। कुछ आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, इसके क्वेश्चन तो कम है लेकिन टिपिकल है, ये आपने बार बार करने हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, आगे एक लेक्चर हमारा और पेंडिंग है और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसमें कुछ मिसलीनियस एक्सरसाइज है, जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें मिसलीनियस है। अब हमारे टॉपिक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, टॉपिक नहीं आएगा कुछ भी, मिसलीनियस आएगा, कुछ रला मिला, सब में से कुछ ना कुछ मिल के ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। जो 4-5 हमने टॉपिक अभी किए हैं, ये सब कुछ मिल के एक टॉपिक बनेगा, तो उसको मिसलीनियस बोलेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, लेक्चर नंबर 15 में। अभी हमें आपने इसको रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों को तो स्पेशली ये चैप्टर आना चाहिए, आपके लिए ये एक बिल्कुल 100% वाली बात है कि आपको ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।